हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। और आज यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एबनॉर्मल फीचर्स के बारे में जो कि आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और माइक्रोगैमेटोजेनेसिस के दौरान देखने को मिलते हैं। तो आज यहाँ पर हम एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि है पोलन फॉर्मेशन इन साइपरेसी। तो फैमिली साइपरेसी के मेंबर्स में आपको एक तरीके का एबनॉर्मल फीचर देखने को मिलता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान। जैसा कि हम लोग अपने लास्ट वीडियो में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को डिस्कस कर चुके हैं और वहां पर नॉर्मल कंडीशन में क्या होता था, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल थी जो कि एक डिप्लॉइड सेल थी, उसमें मियोसिस होती थी और 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनते थे और वो चारों हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एक दूसरे से कैलोस बॉल के थ्रू जुड़े हुए थे और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते थे। तो ये तो थी नॉर्मल प्रोसेस जो आपको देखने को मिलती थी नॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान। लेकिन यहाँ पर फैमिली साइपरेसी के मेंबर्स में आपको एक तरीके की अनयूजुअल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलती है। और इसमें क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है जो कि डिप्लॉइड है, इसमें मियोसिस होती है। 4 माइक्रोस्पोर्स यहाँ पर भी बनते हैं, लेकिन उन चारों माइक्रोस्पोर्स में से जो 3 माइक्रोस्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही माइक्रोस्पोर बचता है जिसे हम कहते हैं फंक्शनल माइक्रोस्पोर। सो इन दिस केस आउट ऑफ द 4 माइक्रोस्पोर्स ओनली 1 रिमेन फंक्शनल। यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही फंक्शनल माइक्रोस्पोर देखने को मिलता है और यही फंक्शनल माइक्रोस्पोर आगे चलकर माइटोसिस करता है और बनाता है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल, और आपको यहाँ पर डीजेनरेटेड माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो फीचर है ये एक तरीके का एबनॉर्मल फीचर है क्योंकि ये नॉर्मल फीचर से हटकर है और ये आपको फैमिली साइपरेसी के मेंबर्स में देखने को मिलता है। तो ये पॉइंट जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में पूछ भी लिया जाता है कि आपको कौन से फैमिली में एबनॉर्मल माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखने को मिलती है और कौन से ऐसी फैमिली है जिसमें सिर्फ एक फंक्शनल माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोर मदर सेल की मियोसिस के बाद। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फैमिली साइपरेसी के मेंबर्स हैं उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा फैमिली साइपरेसी में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं उनका भी ध्यान रखिएगा क्योंकि उन मेंबर्स को लेकर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है इनडायरेक्टली आपसे। इसके साथ साथ हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे पोलन एम्ब्रियो सैक के बारे में जिसको हम कहते हैं निमेक फिनोमिना। और ये टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी पूछा जाता है और इसके अलावा इससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये भी एक तरीके का एबनॉर्मल फीचर ही है। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू सो मच।